कोई केस ना आए, है ना। एक रिलैक्स दे रहे, लंच में चाइनीज ऑर्डर करेंगे। थारा तो व्रत है ना आज? जी नहीं है, मैं व्रत नहीं रखता जी कभी। रखा कर, कौन भूखा रहे पूरा दिन। घड़ा कम होगा ना थोड़ा। अरे यार, एक्सक्यूज मी मैडम, मैसेज डिलीट हो गया। तो हमसे क्या आइटमाइज बिल निकलवाने आई है? वेल बेबी, बेटी ऐसा कैसा मैसेज था जिससे डिलीट होने पे तुम हो गए हो इतना परेशान? इस दा गोपी को लव करता है पूरा हिंदुस्तान। इस दा इसे बता दो, वरना इसके घड़े में हजम नहीं होना खाना नाश्ता जो करा है सुबह। सॉरी मैडम हजम तो मुझे अपनी बेइज्जती नहीं हो रही। एक मिनट। हेलो, हाँ डैडी जी, हाँ नहीं आ पाएंगे। अच्छा डैडी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। अबे आंसुओं की धार कहीं और बहा ले जाके। यहाँ क्यों आई है यो बता। वो भी इस कलमुए के संग। नहीं मैडम नहीं, मैं कलमुआ नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ सुबह से लेकर रात तक। किसके हस्बैंड हो? अरे मैं पड़ोसन का हस्बैंड हूँ। क्या बात कर रहे हो? अगर आप पड़ोसन के हस्बैंड हो तो पड़ोसन तो आपकी बीवी हुई, तो फिर वो पड़ोसन कैसे हुई? एक्सक्यूज मी, मैं पड़ोसन हूँ, मेरा नाम पड़ोसन है। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड है, चमन रस्तोगी। अभी तो और फजीयत होगी। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। दरअसल बात यह है दादाजी की, कल रात है ना, मैं कॉलेज से घर वापस आ रहा था। तू कॉलेज में पढ़ता है? मैं पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं रावनपुर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो मैडम बात ये हुई ना कि कल रात में घर वापस आ रहा था तो किसी ने आके मेरे मुंह पे एक काला रंग पोत दिया। मैडम अब बताइए, आज मेरी बहन की सगाई है, मैं तो इन्हें साथ में लेके कैसे जाऊं, काला मुंह लेके इनका। हाँ ओह, कर्कश आवाज की। जरा शांत रह ले तो मैं पूछूं कुछ सवाल है, दिमाग चले मारा। किससे हो रही दुश्मनी जो मुंह काला करके जो है दौड़ ले रहा? नहीं, मैं भी मैडम कब से सोच रहा हूँ, लेकिन ना ही मेरी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है और ना ही मैंने किसी के साथ मन मुटाव है मेरा। तो धो ले। धो लिया, मैंने साफ भी किया, रगड़ा, घसीटा, 3 नंबर कांच पेपर होता ना उससे भी घीसा, लेकिन ये रंग निकलने का नाम ही नहीं ले रहे सुबह से लेकर रात तक। मैडम, मैंने इनका मुंह कई बार जमीन पे रगड़ा, लेकिन इनके मुंह पे लगा हुआ है काला रंग, एक बूंद भी नहीं उतरा। ये कैसा हो रहा है रंग? है कौन सा शेड कार्ड का कलर हो रहा है? बिल्कुल जो है निकल नहीं रहा। वेल मॉम, मुझे लगता है ऐसे रंग ना धोबियों के पास होते हैं, वही ज्यादा यूज करते हैं ऐसे रंग। तो बात आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? बुलवाओ किसी धोबी ने। आए ओ बिल्लू। मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे भी अब काफ़ी टाइम हो गया है इस चौकी में काम करते हुए, तो मुझे लगता है कि अब मेरी भी तरक्की होनी चाहिए, कुछ प्रमोशन तो मिलना चाहिए मुझे। देख, इंसान को ना ऐसा आई बिलीव कि इंसान हर किसी से झूठ बोल सके पर अपने आप से नहीं। तो इंसान को कहीं ना कहीं यो बेरा हुआ है कि मारा के टैलेंट है, मारा के कैलिबर है, और उस हिसाब से इंसान अपनी पोजीशन लाइफ में अपने नज़रों में तय करता है। जस्ट ए उदाहरण कि अकॉर्डिंग टू मी, नहीं आई मे बी रॉन्ग, पर हमारी नज़र में मारा यो टैलेंट और कैलिबर है कि मन्ने एसीपी होना चाहिए, पर अकॉर्डिंग टू माय एज एंड हाइट, बॉडी वगैरह, फिटनेस, यंग, मन्ने इंस्पेक्टर बना रखा है कि जी झुक जाओ कतई, दौड़ लो। तो थारी नज़र में थारा भी अपना कैलिबर, टैलेंट तन्ने बेरा होगा, तो तू मन्ने ज़रा बता कि अकॉर्डिंग टू यू तेने कहाँ होना चाहिए, किस पोस्ट पे होना चाहिए? मन ने बता दे, मैं अभी रिकमेंडेशन लेटर टाइप कर देती हूँ।
यही ठीक है, हैं? यही ठीक है। यही ठीक है ना? गुड। मैडम मुझे छोड़कर मेरी बीवी मायके चली गई। प्लीज प्लीज अभी ये कलर से आप ही मुझसे पीछा छुड़वाइए। अरे हाँ, छुटवा रहे हैं, थारा ही रंग छुटवा रहे हैं गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। कहाँ गया यार वो धोबी बुलवाया था, उसे आया क्यों नहीं अब तक? मॉम मैंने उसे बुलाया जी, वो अभी होगा आता इसदा। मैं अपनी बीवी की डांट रोज हूँ खाता इसदा। नमस्ते मैडम। दू जोड़ी साड़ी, दू जोड़ी पेटीकोट। हम हूँ धोबी, खाता हूँ गोभी। रंग एकदम पक्का है। वही तो पता करना है कि रंग कितना पक्का है और कौन सा है। हाँ, हम समझा नहीं। दू जोड़ी पजामा, दू जोड़ी कुर्ता, रंग एकदम पक्का है। अरे समझा क्या नहीं? यहाँ जरा लेफ्ट में टर्न करके देखना, ये वो खड़ा था सामने आदमी, रंग जो है इसके मुंह पे पुता हुआ है इतना सारा। पता लगा कैसा रंग है और कैसे छूटेगा? रॉकेट साइंस हो रही कतई। मैडम धोबी। अरे मैडम, ये एक ठो ट्रिक है, ट्रिक। ऐसा जोर से ऐसा तमाचा मारने पे अगर रंग कच्चा है तो सीधा हथेली पे आके लगता है, लेकिन ये तो नहीं लगा। मैं लगाऊं एक खींच के लपड़, और फिर उसका जो लाल पड़ेगा ना, छपेगा, गारंटी से जिंदगी भर उतरेगा नहीं जितना घिसलो टिकिया। यार तू अजीब फालतू आदमी है, पुलिस के सामने जो है तेने एक शरीफ आदमी पे लपड़ बजा दिया। घना कॉन्फिडेंस है, ढंग से चेक कर। है मैडम, ये हमको नहीं पता है का है। वो रंग तो नहीं है जो हम लोग यूज करता हूँ। अरे अगर तुम लोगों वाला रंग ना है तो फिर कौन सा रंग है? अरे मैडम, ये हमको मालूम नहीं ना है, लेकिन हमको ये पक्का मालूम है कि ये रंग वो वाला रंग नहीं है। कहे कि हम लोग का जो रंग है, जो हम लोग यूज करता हूँ, वो अगर कोई भी आदमी एक बार फेस पर लगा लेवे और 24 घंटा के अंदर कभी भी धोएगा तो कलरवा निकल जाएगा। लेकिन ये तो नहीं निकला। दू जोड़ी शर्ट, दू जोड़ी पैंट, रंग एकदम पक्का है। मुझे तो लगता है कि ये धोबी वाला ही कलर है, शर्तिया। एक मिनट, हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। व्हाट इज दिस इज द हसीना है अगर कांटा है तो मैं हूँ फिश इज द। अबे अबे इसका क्यों पोत दिया मुंह? अरे मैडम, नहीं नहीं, इनको हम ये ऐसा इसलिए किया हूँ, ये कलर जो इनका फेस पे हम लगाया हूँ, ये 24 घंटा में उतर जाएगा। लेकिन ये जो कलर है इनका फेस पर, ये नहीं उतरेगा। काहे कि ये एक ठो केमिकल है। यार इससे पहले ये कोई और प्रैक्टिकल दिखाए यहाँ, इसको खदेड़, इसकी तोड़ जोड़ी। चल। अरे अपने मुंह पे नहीं लगा सकते थे क्या? पागल आदमी होगा, दिमाग खराब है क्या? किया ये? चलो। अच्छा किया। चल। इसका मुंह जरा भेज, लैब में टेस्टिंग करवा। ये क्या? यार मतलब इसको लेके जाना यार लैब में, कलर की टेस्टिंग करवा, पता लगे कौन सा केमिकल है। मॉम अब मैं क्या करूं जी, ऐसे ही रहूं? अभी बेटर लग रहा पहले से। थैंक्स। अबे क्या है इतना चीख भी? कुछ नहीं, नो। बढ़िया लग रहा, बिल्कुल पैंडा टाइप। पहले वाली भोंडी शकल से बेटर है ये नया लुक। गुड। सारे इलाके की घेराबंदी कर दो, परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। हाँ ठीक है ना यार, पता है ना मुझे। हाँ रॉन्ग नंबर है, मुझे मालूम है। हाँ तो करना, थोड़ी सी बात कर लेगा तो क्या जाएगा? मैंने लगाया ना फोन, तेरे पैसे थोड़ी ना लग रहे। चल ना यार, थोड़ा करना बात।
वैसे मुझे पता है तू खाली बैठा रहता दुकान पर। हाँ चल, ज्यादा बिजी हो गई है दुनिया। अच्छा बिल्लू, वो कमिश्नर साहब के पास एक फाइल पहुंचानी पहुंच थी। गई सर, पहुंच गई। हमारे कैबिन का जरा एसी खराब हो गया ठीक हो गया सर, खराब हुआ था, ठीक करवा दिया है। अच्छा, हमारी गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू है, वो हो गई, होके आ गई है गाड़ी, बाहर खड़ी है। क्या बात है बे, हैं? ड्यूटी फुल ऑन। आज हमें एक बात तुम सच सच बताओ, ओके? सच्ची। ये तुम भूलने का नाटक करते हो, ये सच में भूलते हो या सिर्फ ड्रामा करते हो? सच बोलो, सच बोलना। नाटक कभी नहीं करता सर, मैं भूलता था। अब नहीं सर, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मैंने अपना इलाज करवा लिया। एक ऐसे डॉक्टर मिले हैं मुझे कि क्या बताऊँ सर। 10,000 रुपये फीस लिए उन्होंने मुझसे, लेकिन उनकी दवाइयाँ रामबाण है। क्या इलाज किया है उन्होंने मेरा, ऐसा इलाज नहीं देखा आज तक मैंने। गुड गुड, वेरी गुड। तब ठीक हो गया ना तुम? परफेक्ट। गुड, वेरी गुड। बहुत गलत बात है जानू, बहुत गलत बात है। क्या गलत बात है बे? एक तो इतने दिन मुझसे दूर रहते हो, इतने दिनों के बाद यहाँ आए हो, फिर मुंह फुला के उधर जा रहे हो। ये नहीं कि मुझसे बात करो। देखो मैं तुम्हारी जुदाई में कितनी कमजोर हो गई हूँ, और खुद तो वैसे के वैसे सांड की तरह हूँ। आई लव यू बोल, आई लव यू बोल। कुछ हुआ था क्या? अरे बहुत कुछ। तुम हमसे आई लव यू बुलवा रहे थे। तो आपने बोला तो नहीं ना? क्यों बोलेंगे बे आई लव यू तुमको? हैं? फिर ठीक है। गंदी गंदी बातें करते हो हमसे। अबे क्या गोपी, तुम उदास क्यों हो बे? अबे तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया, तो फिर उदास क्यों? हाँ भैया, आपके चेहरे का कलर तो निकल गया। इसका मतलब वो धोबी सच कह रहा था कि उसका कलर 24 घंटे में चेहरे से निकल जाता है। अबे ये तो अच्छी बात है ना, रंग उतर गया। तो रो क्यों रहे हो बे? हाँ बुढ़ाओ, क्या हो गया तुझे? वेल सर, मेरी तो शादी होते होते रुकी है जी, वरना मैं बर्बाद हो जाता। क्या क्या कह रहे हैं भैया आप? एक तो वैसे ही मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, ऊपर से आप अपनी शादी की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? मेरी शादी गुरिल्ले की बेटी से होने वाली थी। क्या क्या बात कर रहे हैं? हाँ, फिर क्या हुआ? मेरा काला मुंह देख के गुरिल्ला मुझे ना उठा के ले गया अपने साथ जंगल इज़दा। ये कल की घटना है, जब था मंगल इज़दा। वो अपनी बेटी से मेरी शादी करने वाला था, लेकिन एक बूढ़े गुरिल्ले ने कहा दूल्हे को पहले नहला लो। जब उन्हें नहलाया तो मेरा सारा रंग उतर गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर उनको पता चल गया मैं इंसान हूं। पहले उन्होंने मुझे पीटा इज़दा, बाद में जमीन पे घसीटा इज़दा, फिर बाद में मुझे ऑटो रिक्शा में घर पे छोड़ गए। तो ऑटो के पैसे किसने दिया, आपने कि गुरिल्ला ने? मैंने दिए, मैंने, और कौन देगा? यार ये तो बहुत गलत हुआ गोपी तुम्हारे साथ। खैर जो हुआ सो हुआ, छोटी मोटी बातें तो होते रहती है, लेकिन इसे एक बात साबित हो जाती है कि जो चमन के साथ हुआ है, जो काला फेस उसका हुआ है, उसके पीछे जरूर कुछ राज है। ठीक है, हम बताते कि आगे करना क्या है। कम हियर। भैया देख रहे हैं ना? देख रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ मैं? देख ही तो रहा हूँ ना। ये वैसे तूने पूछा क्यों है मुझसे कि देख रहे हैं ना? देख ही रहा था ना मैं। तुम्हें हर बार ये क्यों लगता है मैं बॉर्डर में हूँ? मैं पैदल हूँ बिल्कुल, मुझे अकल नहीं है। मैं देख ही तो रहा हूँ ना सामने। ये क्यों पूछा तूने मुझसे? नहीं कि पूछा, बताओ क्यों पूछा तूने मुझसे? चलो हो गया, अब देख।
हाँ रीना, देखना बेचारे प्रोफेसर साहब का मुंह कैसा काला हो गया है मुस्कुरा के। हाँ, बिल्कुल बंदर जैसे लग रहे, खिलखिला के। क्या हाल हो गया है प्रोफेसर रस्तोगी, दिन से लेकर रात तक ये लड़कियां भी। हाँ भाई, रीना और टीना दो हसीना। मैडम, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया मुस्कुरा के? हाँ मैडम, हम लोगों ने किया ही क्या है, खिलखिला के। भाई गर्ल्स, पेशेंस इज अ वर्च्यू, रखा करो, काम आएगा। ये जो बैठा है गोल्ड मुंह का आदमी, बड़े बड़े गाल लिए, जो दिख नहीं रहे इसके, क्यों? क्योंकि इसका हो गया मुंह काला। और मुंह जो काला हुआ है, उससे जो दो लेडीज घनी खुश हुई हैं, हैप्पी हुई हैं, वो हो रही हैं तुम दोनों। क्या ये बात सत्य है? नहीं नहीं मैडम, हम क्यों खुश होंगे, है ना टीना? हाँ रीना, मैडम हमें क्या लेना देना, इनका मुंह काला हो, लाल हो कि पीला हो। लेना भी है और देना भी है। क्या है ना, का मुंह जो काला हुआ है ना, वो नॉर्मल काला नहीं है। इनके मुंह पर केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, एक ऐसा केमिकल जो 6 महीने तक नहीं उतरेगा। क्या क्या मतलब? मतलब कि 6 महीने तक ये रंग मेरे चेहरे पे रहेगा? करेक्ट। और ये जिस कॉलेज में यो अंकल जी पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर गिरी कर रहे हैं अपनी, उसी कॉलेज की स्टूडेंट हो रही हो ना तुम दोनों? उससे क्या होता है मैडम, उस कॉलेज में और भी तो लोग पढ़ते हैं, है ना टीना? हाँ रीना। भाई गर्ल्स, येट अगेन, पेशेंस इज अ वर्च्यू। प्रैक्टिस करो जरा पेशेंस रखनी। ये सही बात है तुम्हारी कि उसमें कई लोग पढ़ रहे हैं, कई बालक जो है पुस्तकें बगल में दबाए आ रहे हैं और जो है लाइफ में कुछ बनने के लिए पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, बहुत सही है, पर केमिकल इंजीनियरिंग तो थोड़ा ही लोग कर रहे हैं ना। और देखो जरा, यहाँ पर कोइंसिडेंस की बात ये हो रही कि तुम दोनों भी केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही। चलो वो बात दीगर है, मेन बात यो है कि हमने तुम्हारा जो हॉस्टल का कमरा है उसमें जरा सी इंट्रूजन करी है और छानबीन करी, तो कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हाथ लगी हैं। दिखाओ भाई। वेल, वहां से मिला है ये सबूत इज़दा। हसीना है अगर चुड़ैल हैं तो मैं हूं भूत इज़दा। और ये वो केमिकल है जो इनके चेहरे पर इस्तेमाल किया गया है। अब सच सच बता दो, सच सच बता दो कि क्यों किया इनका मुंह काला। मैं बताती हूँ मैडम। अब ये ना हमेशा हमें ना छेड़ते रहते थे, है ना टीना? हाँ रीना, मैडम ये हमसे कहते थे कि कॉफी पीने चलो तो मैं तुम्हारे मार्क्स बढ़ा दूंगा और अगर नहीं चलोगी तो फेल कर दूंगा। इसलिए हम दोनों ने तंग आकर इनका मुंह ही काला कर दिया, खिलखिला के। अबे ओ प्रोफेसर, छोरियों का शोषण करने की कोशिश कर रहे है तू? शिष्य और गुरु के रिश्ते पर कलंक है तू? इन छोरियों ने तो थारा मुंह काला करा है बस। ईब देख मैं जेल के अंदर तेने कैसे लाल करती हूँ। अरे नहीं मैडम, प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अभी ऐसे मैं कभी नहीं करूंगा, सुबह से लेकर रात तक, प्लीज। अबे ये सब करने और सोचने के लिए तुम बाहर घूम ही नहीं सकते ना, क्योंकि अब तुम जाओगे जेल के अंदर। डालो बे ऐसा जेल के अंदर, चल। मैं लूंगा तेरी क्लास प्रोफेसर। थैंक यू मैडम। ऐसे लोगों की जगह जेल में ही है, मुस्कुरा के। हाँ मैडम, हमने ना आज तक सिर्फ सुना था कि आप इंसाफ की देवी हैं, लेकिन आज हमने देख भी लिया, है ना? अगर आप पर भी कोई शोषण कर रहा है या शोषण करने की कोशिश कर रहा है तो चुप मत बैठिए, घबराइए मत, तुरंत पुलिस से संपर्क कीजिए और उसकी कंप्लेंट कीजिए। जय हिंद। चंद्रमुखी।